Very warm welcome to our channel. Today we will discuss the topic of immunity of class plus 2 biology. We are doing our chapter human health and diseases. Now we are on the topic immunity. So first of all, what is immunity? क्या है immunity? ये वर्ड हम आजकल बहुत सुन रहे हैं, जैसे अब ये कोरोना का टाइम हो रहा है तो सबसे पहले हमें यही कहा जा रहा है कि अपना इम्यूनिटी बढ़ाइए या उसकी इम्यूनिटी कम है तब वो डिसीज़ हो गया. तो व्हाट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ द टर्म immunity? Immune, it is the capacity of an organism, या ability, you can say the ability of an organism to fight against the diseases, or you can say ability to resist the body against diseases. अपनी बॉडी को डिसीज से बचाए रखने के लिए जो एबिलिटी ऑर्गेनिज्म के पास है, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी. नाउ वी विल डिस्कस what immunity is, how many types of immunities are there. Basically we can see immunities of two types. One is non-specific and another is specific. We will discuss in detail both of the terms. थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ. नॉन स्पेसिफिक का मतलब है कि जो स्पेशली डिफाइंड नहीं है किसी पर्टिकुलर डिसीज के लिए, और स्पेशली हमने उसके लिए कोई मेडिसिन नहीं खाई है, कोई वैक्सीनेशन नहीं कराया है, तो दैट कम्स अंडर द नॉन स्पेसिफिक. एंड स्पेसिफिक इज इफ वी आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ पिल्स और एनी काइंड ऑफ वैक्सीनेशन वी आर हैविंग, तो उसको हम लेंगे स्पेसिफिक में. और अनदर नेम यू कैन से फॉर द टू इज दिस इज इनहेरिटेड इम्यूनिटी एंड दिस इज एक्वायर्ड. Inherited means the immune power which we get from our parents, जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो सकती है, वो आएगी नॉन स्पेसिफिक या इनहेरिटेड. और एक्वायर्ड में आएगी जो आपने अपनी लाइफ के दौरान गेन की है. लाइक बच्चा जब बर्थ लेता है उसके बाद वैक्सीनेशन होती है 1 साल में, 2 साल में, 5 साल तक, तो वो किस में आएगी? एक्वायर्ड में. वी विल डिस्कस द नॉन स्पेसिफिक पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल. इसको ना पार्ट्स में कर दो. नॉन स्पेसिफिक को हम या इनहेरिटेड इम्यूनिटी को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या है. तो इसके लिए आपको थोड़ी सी चीज़ ये मालूम होनी चाहिए कि जब एक ऑर्गेनिज्म बर्थ लेता है उसके बाद हमें कहा जाता है ना कि 6 मंथ्स तक मदर का जो मिल्क फीडिंग मदर है उनसे वो मिल्क जो है वो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है और ज़रूरी होता है हर एक के लिए. वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस मिल्क में, उस कोलेस्ट्रॉल में, वो जो फर्स्ट 6 मंथ में रिलीज होता है बाय द मेमोरी ग्लैंड्स ऑफ द मदर, उससे हमें एंटीबॉडीज मिलते हैं. एंटीबॉडीज क्या है? वो जो हमें कोई एंटीजन या कोई बैक्टीरिया या कोई फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर चला गया है और वो आपके लीवर को या किसी भी ऑर्गन को इन्फेक्ट कर रहा है, उसके अगेंस्ट जो काम करते हैं सर, उनको एंटीबॉडीज कहा जाता है. तो दिस इज द बेसिक रीजन कि क्यों कहा जाता है कि मदर का जो है मिल्क वो नेसेसरी होता है फॉर द चिल्ड्रन. नाउ इनहेरिटेड इम्यूनिटी में हम 2 कैटेगरीज करेंगे. वन इज योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. डिफेंस का मतलब हमें पता है डिफेंस करना क्या होता है? बचाना. और हियर वी विल सी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. ये ऐसा क्यों बोला गया है? ये इसलिए कहा जा रहा है कि हमारी बॉडी ऑलरेडी विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ वैक्सीनेशन वो ट्राई करती है कि कोई फॉरेन मटीरियल अगर हमारी बॉडी के अंदर पहली बात तो एंटर ही ना करे, और अगर एंटर कर गया है तो उसके बाद भी हमें प्रोटेक्ट करती है. तो उसमें ये कैटेगरीज 2 में डिवाइड किया गया था टू स्टडी द टॉपिक क्लियरली. वन इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड दिस इज सेकेंड. फर्स्ट लाइन मतलब जो सबसे बाहर खड़े हैं, लाइक जैसे सोल्जर्स होते हैं तो उनकी भी एक कैटेगरी बन जाती है, जो सबसे फ्रंट में होते हैं, फिर उसके बाद होते हैं, फिर उसके बाद होते हैं. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ये तो आएगा इनहेरिटेड में. जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है वो हमारा पार्ट चला जाएगा किसमें? एक्वायर्ड में, क्योंकि वो हमने गेन किया, इनके बाद हमें उसकी ज़रूरत पड़ी. तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में 2 चीज़ें आएंगी बेटा. वन इज फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर्स, बैरियर टर्म हो गया, डिफेंस टर्म हो गया, ये सभी का ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है. बैरियर टू क्रिएट, ऐसा बारगेट क्रिएट करना कि फॉरेन मटेरियल और बॉडी के बीच में एक गैप रहे जिसकी वजह से वो बॉडी में एंटर ना कर पाए. वन इज फिजिकल बैरियर एंड दिस इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. इसमें हमारे पास फिजिकल बैरियर में क्या आएगा? सबसे पहले आपके पास क्या है फिजिकल बैरियर? सबसे बात स्किन. स्किन ही प्रोटेक्ट कर रही है हमारे ऑर्गन्स को. जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सारे कैसे हैं? इंटरनल
इंटरनल है और क्लोज सिस्टम है। तो सबसे बाहर कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? स्किन। आफ्टर दैट वी आर हैविंग सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड्स या फिर स्वेट ग्लैंड्स आप जिनको बोलते हो, ये हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट है। स्किन के ऊपर ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनमें ऑयल प्रेजेंट होता है या इस तरह के केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ये इस तरह के एंजाइम रिलीज करते हैं कि अगर कोई बैक्टीरिया आपकी स्किन पे स्टिक कर गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्योंकि उसने अंदर जाना है तो वो पहले स्किन पे ही आएगा, तो दैट विल किल दैट बैक्टीरिया। उसके बाद म्यूकस मेम्ब्रेन, ये आपने पढ़ा हुआ है बहुत अच्छे से। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन में क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, स्टिकी मेम्ब्रेन होती है। ये स्टिक करके ट्राई करती है बैक्टीरियाज को या फॉरेन मटेरियल को स्टिक करने का ट्राई करती है ताकि स्टिक करके उसको वहीं किल कर दे, आगे जाने ना दे। तो ये इस तरह के कुछ हमारे आएंगे फिजिकल बैरियर में। अब फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आएगा? लाइक एयरबैग्स आ गया, ठीक है, सीरोमिन आ गया, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल लिया है मैंने अभी, इसमें और भी बैरियर्स हैं। एग्जाम्पल में जैसे एयरबैग्स की क्यों लिया है? सबसे पहले जैसे हमारे कार में एयर जो है स्ट्राइक करी, एयर के साथ कोई ना कोई बैक्टीरिया या फॉरेन मटेरियल एंटर करेगा, तो बिफोर एंटरिंग उसको पहले तो क्रॉस करना पड़ता है कपल ऑफ हेयर्स से। ये हेयर्स ट्राई करते हैं ट्रैप करने की डस्ट पार्टिकल को, ताकि वहीं पे ट्रैप कर ले। अगर इसको भी क्रॉस कर जाए तो उसके बाद ईयर में क्या प्रेजेंट होता है? ईयरबैग्स। ईयरबैग्स क्या करता है? स्टिक कर देता है अपने ऊपर जितने भी बैक्टीरिया या फिर डस्ट पार्टिकल है, ताकि हमारा जो कान का पर्दा जिसको बोलते हैं वो डैमेज ना हो। ईयरबैग्स और सीरोमिन इसका सेकंड नेम है जो मैंने आपको बताया। इसके बाद एक और एग्जांपल हमने HCl का लिया है। HCl इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। इसका काम इमल्सिफिकेशन ऑफ फूड भी है। डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रहा है? हमारे फूड को इमल्सिफाई करता है। बिसाइड दैट इट विल ऑल्सो किल द बैक्टीरिया और फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट इन योर फूड। अगर आपने कोई कंटेमिनेटेड फूड या कुछ भी ले लिया है तो उसमें अगर कोई बैक्टीरिया या फॉरेन मटेरियल प्रेजेंट है तो ये एसिड जो है अपना एसिडिक इफेक्ट दिखा के उसको किल कर देगा। नेक्स्ट इसी तरह से वेजिनल फ्लूइड होता है बेटा। वेजिना जो पार्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसी में भी इस तरह का वेजिनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो कोशिश करता है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन अगर किसी तरह का बैक्टीरिया या फॉरेन मटेरियल बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसको ये किल कर देगा। इसके बाद एक और फ्लूइड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, बाइल। कहाँ से क्रिएट होता है? लीवर के अंदर। कहाँ स्टोर होता है? गोल ब्लैडर में। इसका भी फंक्शन क्या है? डाइजेशन में तो है ही है, साथ के साथ हमारे फूड में जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको किल करने में है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स जो हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को डिस्कस किया। नाउ इन द सेकंड वीडियो आई विल डिस्कस विद यू द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। थैंक यू।